नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए जानते हैं। लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को रिफंड लेने की मशीन बना रखा है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आज हम थोड़ा सा आपको कड़वा सच बता दें, लेकिन यह बात तो सही है, इनकम टैक्स से रिटर्न फाइल करना मतलब रिफंड मंगवाना। कई लोग अपनी आईटीआर इसीलिए फाइल करते हैं ताकि वो अपना टीडीएस कटा हुआ पैसा, जो उनकी सैलरी में से हो सकता है या उनकी कोई विनिंग इनकम में से हो सकता है या कोई और अन्य इनकम में टीडीएस कटा हुआ, वापस रिफंड लेने के लिए ही यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न आप भर रहे हैं। ये एक तरह की आप एटीएम मशीन समझ रहे हैं कि एटीएम मशीन के अंदर हमने कार्ड डाल दिया और कार्ड्स के डालने के बाद, अपना पिन आईडी डालने के बाद आपको जो है वो पैसा मिल जाता है। इसी तरह लोगों ने इसको समझ के रखा है, लेकिन आप सबको पता नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरना, एक डॉक्यूमेंट बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यह फॉर्म आपकी आने वाले फ्यूचर में डिसाइड करता है कि आपको भारी पेनल्टी कभी लगेगी या नहीं लगेगी। अगर आप रिफंड गलत तरीके से लेते हैं, आईटीआर फॉर्म गलत भरते हैं, तो भारी नुकसान आपको हो सकता है। लेकिन लोगों को इस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना भी उन्हें समझा ले, उनका माइंड तो यहां पर रिफंड माइंडेड है। कहावत है मनी माइंडेड होते हैं लोग, लेकिन यहां पर इनकम टैक्स के अंदर यहां पर रिफंड माइंडेड है। अब कई लोग यहां पर कमेंट में हमें अनडिसेंट बातें कहने वाले, लेकिन हमें उनसे फर्क नहीं पड़ता। जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो थोड़ा सा कड़वा आपको लग सकता है, लोग यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लोग यहां पर रिफंड अपना लेने में इंटरेस्टेड है। रिफंड अगर ना मिले तो वो यहां पर बेचैन हो रहे हैं कि हमारा रिफंड क्यों नहीं आ रहा, जबकि वो ये नहीं देख रहे कि उनके इनकम टैक्स रिटर्न कितनी गलत भरी हुई है। आप गलत इनकम टैक्स रिटर्न भर के रिफंड अगर लोगे तो भारी नुकसान आपको ही होने वाला है। पेनल्टियां, ब्याज आपको ही लगना है। जो रिफंड आज आप ले रहे हो, कल इसको आपको वापस चुकाना भी पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में जब आपकी परिस्थितियां थोड़ी कम होगी, पैसा ना होगा, तब ये पैसा देना, वापस चुकाना बहुत ही मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, गलत रिफंड लेना बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एआई आ चुका है, डाटा एनालिसिस करके आपका रिफंड जो है वो सारा का सारा रिवर्स करवा लिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर लोगों को ईमेल नोटिस आ रही है वेरिफिकेशन के लिए। ये जो केस आ रहा है हमारे पास विनिंग को लेकर आ रहा है, कल की डेट में कई लोगों को यहां पर विनिंग के रिगार्डिंग नोटिस आई है। उसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट बता देते हैं आपको इनकम टैक्स रिफंड के रिलेटेड। आईटीआर भरो और रिफंड ले लो। यहां पर तो ये चल रहा है कि आईटीआर भरते जाओ, रिफंड लेते जाओ। यही एक मोटो जो है वो दिख रहा है लोगों का कि भाई रिफंड यहां पर पूरा मिल रहा है, 100% रिफंड लेते जाओ। सरकार ने जो टीडीएस काटा है, सरकार को छोड़ो, टैक्स भरना नहीं है, पूरा का पूरा रिफंड लेना है। टैक्स तो 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है। 15 लाख की सैलरी है लोगों की, 20 लाख की सैलरी है, विनिंग की इनकम है, 4 से 5 लाख रुपए विनिंग की इनकम है, तो भी टैक्स नहीं देना है, जीरो टैक्स देना है, पूरा का पूरा रिफंड चाहिए। और लोगों का कहना क्या है कि ये हमारा हक का पैसा है। दोस्तों, आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में कुछ कानून है, इनकम टैक्स लॉ बना हुआ है। ये दुबई नहीं है जहां पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये इंडिया में, अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया के कानून को आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे, पेनल्टियां, नोटिस, इसको फेस करिएगा, तब आपको पता चल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ये मेरा हार्ड मनी है, ये हमारा रिफंड कब तक आएगा सर। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर हमारा रिफंड कब तक आएगा। लोगों की रुचि रिफंड आने में है। अगर मैं मना कर दूं ना कि रिफंड आपको नहीं मिलेगा, तो वो वहीं चिढ़ जाएंगे या वहीं पर हम उनके दुश्मन हो जाएंगे। सर पूरा रिफंड तो मिल जाएगा, रिफंड मना कर दो तो दुश्मन हम बन जाते हैं। सरकार को टैक्स लगाना ही था तो फिर यहां पर टीडीएस क्यों काट रही है, अलाउंस क्यों दे रही है। तो दोस्तों एक काम करो ना, आप टीडीएस जो काटा है वो अगर पूरा ही आपको चाहिए तो सरकार को सीधे सीधे बोल दो कि टीडीएस सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाए। अगर टीडीएस सिस्टम ही आपका खत्म कर दिया जाएगा तो ना आपका टीडीएस कटेगा, ना आपको रिफंड लेना होगा, ना ही कोई आईटीआर भरने की जरूरत है। सरकार तो पागल है ना कि टीडीएस सिस्टम लेकर आई है कि आपका
टीडीएस काट के बाकी पूरा पैसा जो है वापस आपको दे दिया जाएगा। 2 लाख का टीडीएस काट के आपको यहां पर पूरा का पूरा 100% रिफंड दे दिया जाएगा, 2 लाख रुपया। तो सरकार तो पागल है, टीडीएस सिस्टम लेकर आइए, बंद कर दीजिए इस टीडीएस सिस्टम को। इनकम टैक्स रिटर्न को लोग मजाक समझते हैं और सोचते हैं कि हम कुछ भी डालेंगे और हमें रिफंड मिल जाएगा और टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूं ये इनकम टैक्स रिटर्न का प्रोसेस क्या होता है। ये समझे कि आपकी आईटीआर जो आप फाइल कर रहे हो वो एक एग्जाम का पेपर दे रहे हो। जैसे बच्चे स्टूडेंट एग्जाम का पेपर देते हैं वैसे आपकी आईटीआर होती है जो आप फिलअप करते हो। एग्जाम में आप सभी सवालों के जवाब देते हो और आईटीआर में आप सभी अपनी इनकम की डिटेल देते हो। ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम जो आप देते हो वह उसी तरह आप आईटीआर फाइल करते हो। आपका एग्जाम पेपर जो है, जो इन्विजिलेटर होता है वहां पे, जो एग्जामिनर हॉल के अंदर होता है, वो यहां पर आपके आंसर शीट जो है वो कलेक्ट करता है। उसी तरह सीपीसी भी आपके आईटीआर जो है वो प्रोसेस यानी कलेक्ट कर रहा है डाटा। फिर यहां पर इन्विजिलेटर जो है वो एग्जाम पेपर को यूनिवर्सिटी, एग्जाम बोर्ड, सेंटर स्कैनिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो एग्जामिनर है, जो फाइनल एग्जामिनर है, जो आपकी पेपर शीट को चेक करेगा, तो यहां पर सीपीसी भी वही कर रहा है। वो यहां पर आईटीआर ले रहा है, प्रोसेस कर रहा है और आगे उसको फॉरवर्ड करेगा इनकम टैक्स ऑफिसर्स को। ये ध्यान रखिएगा, सीपीसी यहां पर फाइनल स्टेज नहीं है। कई लोगों को गलतफहमी है कि सीपीसी ने हमें रिफंड दे दिया है, सीपीसी ने हमारी आईटीआर प्रोसेस कर दी है, इसका मतलब यह है कि अब हमें यहां पर पूरा का पूरा रिफंड जो हमारा एलिजिबल है। ऐसा नहीं है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर की तरह ध्यान रखिएगा, सीपीसी जो है जिस तरह इन्विजिलेटर जो है वो एग्जामिनर को भेज देता है, या यूनिवर्सिटी जो बोर्ड है, एग्जाम बोर्ड, वो यहां पर पेपर जो है एग्जामिनर को भेजा जाता है, उसी तरह सीपीसी भी जो है वो यहां पर आपकी आईटीआर जो है वो आपके इनकम टैक्स ऑफिसर को भेजा जाता है। फिर यहां पर एग्जामिनर जैसे चेक करता है और वो कंफर्म करता है आप फेल है या पास है, जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। उसी तरह इनकम टैक्स ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपको नोटिस भेज सकते हैं। अगर आपकी आईटीआर सही नहीं हुई तो, सही है तो नहीं भेजेंगे। एग्जाम चेक करना बेस करता है आपके सिलेबस पे। जो एग्जामिनर है वो एग्जाम कैसे चेक करता है, आंसर शीट कैसे चेक करता है, तो सिलेबस दिया हुआ है ना एग्जाम बोर्ड का, उसके हिसाब से चेक करेगा। उसी तरह आईटीआर कैसे चेक होगी, सीपीसी थोड़ी बताएगा कि लॉ क्या है। इनकम टैक्स लॉ अपना ही दिया हुआ है, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से आपकी आईटीआर चेक होगी। सीपीसी सिर्फ आपकी आईटीआर प्रोसेस करता है। हालांकि एक दो डिफेक्ट जो वो दिखा देता है, जैसे कि अगर आपने टीडीएस क्लेम किया लेकिन इनकम आईटीआर में नहीं दिखा रहे हैं। कई लोगों की नोटिस आ रही है, विनिंग की क्या कर रहे हैं, इनकम तो दिखा रहे हैं 0 और टीडीएस क्लेम कर रहे हैं 1,27,000 रुपए। अब बताइए ये कौन से लॉ के हिसाब से है, किस लॉ के हिसाब से आप ये टीडीएस क्लेम कर रहे हैं जबकि आप इनकम दिखाई नहीं रहे हैं। तो सीपीसी इन चीजों को जो है वो ट्रैक करता है। बाकी जो अलाउंस आप गलत ले रहे हैं, डिडक्शन गलत ले रहे हैं, उनको वो प्रोसेस नहीं करता। वो प्रोसेस करने का काम किसका है, इनकम टैक्स ऑफिसर का। तो एक्सेस टीडीएस अगर आप क्लेम कर रहे हो, ध्यान रखिएगा सीपीसी जो है सिर्फ इंटीमेशन आपको भेजता है और ये ई वेरिफिकेशन मैसेज आपको भेज सकता है। और वो ई वेरिफिकेशन मैसेज जो है वो सीपीसी भी नहीं भेजता, सीपीसी यहां पर ट्रांसफर कर देता है डाटा। जिन लोगों की आईटीआर में टीडीएस और इनकम मिसमैच होती है, 26A के हिसाब से नहीं होती है, वो ई वेरिफिकेशन यूनिट को चली जाती है। मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। इनकम टैक्स ऑफिसर फिर आपको यहां पर नोटिस भेज के पेनल्टियां लगा सकता है। ध्यान रखिएगा कभी भी ये गलतफहमी में मत रहे, आईटीआर फाइल करी, प्रोसेस कर दी सीपीसी ने, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी भी नोटिस नहीं आएगी। 100% आपको नोटिस आने के चांस है, गलत रिफंड क्लेम करेंगे तो। डिपार्टमेंट के पास अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है नोटिस भेजने के लिए, 3 से 10 साल का समय है, कभी भी नोटिस आ सकती है और उस समय ब्याज पेनल्टियां सभी लगाई जाएगी। एक केस आया है, इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोगों को यहां पर जिन लोगों ने विनिंग की इनकम हुई है और टीडीएस क्लेम किया है, ध्यान रखिएगा इन सभी को यहां पर ईमेल के थ्रू ये मैसेज आ रहा है 13/12/2025 को, यानी कल की डेट में ये सभी को ये मैसेज आया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। अब ये मैसेज क्या है,
तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये ईमेल भेजा हुआ है, आप भी अपने ईमेल में चेक कर लें, ऐसा कोई नोटिस तो आपको नहीं मिला है। रिकॉर्ड में दिखा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपके रिकॉर्ड में पाया गया है 5/12/2025 को हमारे पास इंफॉर्मेशन आई और वहां पर वेरिएंस था, यानी डिफरेंस था। जो भी इंफॉर्मेशन आपके एआईएस के अंदर है और आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है 1/11/2025 को, जो भी इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल करी है रिवाइज उसमें है, यानी एआईएस के अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही है और आईटीआर के अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन है इसमें मिसमैच है। आईटीआर 1 आपने फाइल करी है, जबकि यहां पर आप पर आईटीआर 1 जो वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपके फाइनेंशियल कुछ ट्रांजैक्शन है जो एआईएस में रिपोर्ट हुए हैं, जैसे कि विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम। यहां पर व्यक्ति क्या कर रहे हैं, आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, विनिंग की इनकम यहां पर दिखा दी 0 और टीडीएस क्लेम किया है 1,27,000। अब बताइए, क्या आप रिटर्न भर रहे हैं या रिफंड मंगवा रहे हैं? जब आप सभी को पता है विनिंग के अंदर 30% आपको टैक्स फ्लैट रेट लगना है, यानी ये जो रिफंड है मांग रहे हैं ये तो पूरा का पूरा सरकार को ही जाएगा, आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। साथ में आपको इस पर 4% सेस और देना है, 5 से 6,000 रुपया ब्याज मिलाकर सेस और देना है। और लोग यहां पर रिफंड मंगवाने में लगे हुए हैं। तो आप आईटीआर भर रहे हैं या रिफंड मंगवाने के लिए आईटीआर भर रहे हैं अपनी? ये चीजें आप करेंगे, ध्यान रखिएगा। इस पर 50% पेनल्टियां हैं, 200% तक सरकार लगा सकती है। और इसके रिगार्डिंग ये जो है वो यहां पर ईमेल सबको भेजा जा रहा है कि आपकी 4,23,000 रुपए जो है वो विनिंग इनकम है, जो आपने आईटीआर में नहीं दिखाई। एक्चुअली आईटीआर फॉर्म ही गलत है आपका, इस पर आईटीआर 1 एप्लीकेबल होगा ही नहीं, इसके लिए आपको आईटीआर 2 एप्लीकेबल रहता है। तो यहां पर अगर आपको रिवाइज करना है तो ये एक वार्निंग मैसेज है, ध्यान रखिएगा। ये सीपीसी द्वारा ई वेरिफिकेशन यूनिट द्वारा, यहां पर देखिए क्या बोला है, ई वेरिफिकेशन यूनिट। यहां पर सीपीसी ने ये मैसेज नहीं भेजा आपको, ई वेरिफिकेशन यूनिट ने भेजा है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। ये वार्निंग है आपके लिए कि आप गलती को सुधार लें अपनी, अदरवाइज आपको फिर नोटिस आएगी और फिर आपको 50 से 200% हम पेनल्टियां लगाएंगे। रिफंड तो आपका पूरा जाएगा। 31 दिसंबर साफ साफ का लास्ट डेट है रिवाइज करने की। 31 दिसंबर से पहले पहले आप अपनी आईटीआर रिवाइज करवा लें, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकम यहां पर इन्होंने पूरी 60 रुपए दिखाई है, सिर्फ सेविंग का इंटरेस्ट दिखा दिया, और रिफंड आप पूरा क्लेम कर रहे हैं 1,27,000 विनिंग का, जबकि इनकम आपको यहां पर शो करनी थी। और आईटीआर फॉर्म 1 नहीं आएगा आपका, आईटीआर फॉर्म ये हो जाएगा 2। इनका 26 एएस भी देखेंगे तो यहां पर आपको विनिंग की ये क्रेडिट है और ये टीडीएस काटा हुआ है, और इनकम आप दिखाएंगे नहीं पूरा का पूरा। लोग क्या कर रहे हैं, पहले भी इस पे रिगार्डिंग मैंने बता दिया था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, इनकम जो है वो या तो 0 दिखा देते हैं, या फिर वो क्या करते हैं 3 लाख की बेसिक स्लैब है, सॉरी 2.5 लाख की ओल्ड रिजिम में बेसिक स्लैब करके इसके अंदर दिखा देते हैं। यानी विनिंग की इनकम तो उनकी हो जाती है 4 लाख रुपए, पर वो क्या करते हैं टीडीएस पूरा मंगवाने के लिए यहां पर 30,000 रुपए डाल देते हैं इनकम में, या 50,000 रुपए डाल देते हैं, जिसकी वजह से टीडीएस उनका पूरा 100% रिफंड आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये टीडीएस रिफंड लेने की मशीन नहीं है, ये आईटीआर है कि प्रॉपर आप अपनी इनकम दिखाएं, जो भी टैक्स प्रॉपर बन रहा है वो पे करें। अगर कोई रिफंड बन रहा है जेन्युइनली तभी आपको अलाउ किया जाता है। लोगों ने इसको रिफंड बनाने की मशीन बना दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं एआईएस में साफ दिख रहा है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम 4,23,000 रुपए। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपको ई कैंपेन में दिख जाएगा, जो भी आपका कंप्लायंस पोर्टल है। तो इन्होंने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का ये जो मेल आया था इसका रिप्लाई इन्होंने सबमिट कर दिया। इन्होंने क्या किया, फीडबैक जाकर दे दिया। फीडबैक में क्या दे दिया वो भी देख लेते हैं कि जो ये विनिंग की इनकम थी, टीडीएस था, इंफॉर्मेशन करेक्ट कर ली खुद से ही। अपना जो है इंफॉर्मेशन सही है भाई, जब सही इंफॉर्मेशन है, टीडीएस आप क्लेम कर रहे हो तो इनकम भी तो दिखाएंगे। कि ऐसा हो सकता है खाली टीडीएस दिखाएंगे इनकम नहीं दिखाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंफॉर्मेशन यहां पर करेक्ट करके इन्होंने जो है वो फीडबैक भी दे दिया है। ध्यान रखिएगा ई वेरिफिकेशन कभी भी आपको आता है तो उस केस में आपको क्या क्या करना है, पेंडिंग एक्शन में जाना, इनकम टैक्स पोर्टल पर, कंप्लायंस पोर्टल पर ई कैंपेन टैब होता है, वहां पर आपको फीडबैक मांगा जाता है। या तो अगर आपको लगता है कि आपको रिवाइज करनी है आईटीआर तो या तो वो कर दीजिए,
या अगर लगता है कि इंफॉर्मेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बता रहा है वो गलत है, इनकरेक्ट है या करेक्ट है, तो उसका जो फीडबैक आपको देना होता है, ये फीडबैक आप दे सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आपकी इंफॉर्मेशन सही है तो आप सही पर टिक करें, अगर आपको लगता है सही नहीं है तो आप बताएं कि यहां पर क्या गलतियां हैं, अकाउंट नंबर गलत है, इंफॉर्मेशन वैल्यू गलत है, आपको लगता है किसी और पैन या ईयर के रिलेटेड है, तो वो डिटेल आपको देनी पड़ेगी कि किसके रिलेटेड है, आपकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी, ज्वाइंट अकाउंट था तो उनके रिलेटेड है, आपके जो स्पाउस है उनके रिलेटेड है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है, डुप्लीकेट है, अदर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, तो ये आपको फीडबैक देना जरूरी है और रिवाइज रिटर्न आपको करना मैंडेटरी है। ये एक और नोटिस आया, ये भी दिसंबर 13, 2025 को आया हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये भेजा गया है। ध्यान रखिएगा, ये कंप्लायंस पोर्टल द्वारा ये आपको आ रहा है। तो यहां पर भी सेम बातें हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 5/12/2025 को देखा है, आपका वेरिएंस यानी डिफरेंस हुआ है, एआईएस के अंदर आपने जो रिपोर्ट दिख रही है और इनकम टैक्स के अंदर वो मैच नहीं कर रही है। विनिंग ऑफ ऑनलाइन की इनकम जो है वो आपने आईटीआर में नहीं शो करी है, आईटीआर 1 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इस केस में आईटीआर 2 जो है वो आप पर एप्लीकेबल है, और शेयर मार्केट की जिनकी इनकम होती है उन लोगों के लिए आईटीआर 3 एप्लीकेबल होती है। आईटीआर 1 और 4 ये आप विनिंग के लिए नहीं डाल सकते, साफ साफ बात है, एंड आप जीरो इनकम नहीं दिखा सकते, और विनिंग पे जो भी टीडीएस कटा है वो पूरा का पूरा 100% सरकार को जाएगा, 1 रुपया भी रिफंड आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अभी भी आपके पास टाइम है, 31 दिसंबर 2025 आखिरी डेट है, इससे पहले पहले आप अपनी आईटीआर को रिवाइज करवा लें, और जो भी फीडबैक है एआईएस में देना चाहते हैं वो फीडबैक भी आप दे सकते हैं। अगर इंफॉर्मेशन कुछ गलत लग रही है तब जाकर आप वहां पर इनकरेक्ट करें, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन सही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जानकारी दे रहा है, तो ये वार्निंग मैसेज है, ध्यान रखिएगा। इस वार्निंग मैसेज को अगर आप इग्नोर कर देंगे तो बाद में आपको 100% नोटिस आनी है। अब ये वार्निंग आने के बाद भी लोगों का यही सवाल रहता है, क्या सर हमें रिफंड फिर भी मिल जाएगा, क्या पूरा रिफंड मिल जाएगा? दोस्तों, आप समझ नहीं रहे हो आप कौन सी प्रॉब्लम में फंसने जा रहे हो। टीडीएस रिफंड आप क्लेम करते हैं तब आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंटेड सही हो, लॉ के हिसाब से सही है, तभी आपको करना है। अदरवाइज आप इस तरह से करने जाएंगे, ध्यान रखिएगा 50 से 200% की पेनल्टी है। यहां पर आपका 1,27,000 जो आप ले रहे हैं ना, अगर गलती से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इससे 200% लगा दिया तो ध्यान रखिएगा उतना ही दुगना पैसा आपको देना पड़ेगा, 4 से 5 लाख रुपए यहां पर आपको देने पड़ जाएंगे। तो ऐसी गलतियां कभी ना करें, रिफंड लेने के चक्कर में ना पड़े, प्रॉपर आईटीआर प्रॉपर कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट से फाइल करवाएं। ऐसी गलतियां अगर आप करेंगे तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। ध्यान रखिएगा, नोटिस आपको पेनल्टी देनी ही पड़ेगी, माफी कहीं पर नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ये आपने जानबूझ के गलतियां करी है और जानबूझ के करी हुई गलतियों को माफी नहीं दी जाती। आप रिफंड पर्पस के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर पेनल्टियां जब ठोकेगा तब पता चलेगा। तो ऐसी गलती ना करें, ध्यान रखिएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई वेरिफिकेशन यूनिट जो है मेल करके सभी को यहां पर भेज रहा है जिन लोगों की विनिंग इनकम है। तो जिन लोगों की विनिंग इनकम है, इन्होंने इनकम ना दिखाकर पूरा टीडीएस रिफंड क्लेम किया है, पूरा गलत है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। 30% जो टीडीएस सरकार ने काटा है वो बिल्कुल सही है, जो कंपनियों ने काटा है वो बिल्कुल सही है। आपको एक्स्ट्रा 4% की और लाइबिलिटी आती है, प्लस जो भी ब्याज होगा इतने दिनों का वो भी आपको देना है। ये सारी चीजें आपको टैक्स भरना आ रहा है जबकि आप रिफंड मांग रहे हो। लोग फिर भी नहीं समझ रहे, फिर भी बोल रहे हैं कि हमारा प्रोसेस हो जाएगा। क्या जब प्रोसेस होगा, ध्यान रखिएगा, प्रोसेस सीपीसी कर देगा, नोटिस आएगी तब मालूम पड़ेगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपने क्या यहां पर गलतियां करी है। आज नहीं मालूम पड़ता, आज लोगों को लगता है कि हमारा रिफंड है, हम सही हैं, सीपीसी प्रोसेस कर रहा है। ध्यान रखिएगा, गलत चीज है, गलत लॉ के हिसाब से लोगे तो आपको, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि जो आप ले रहे हो वो सही है, तो आप सही हो। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, लॉ में ही नहीं चीजें दी हुई हैं, तो वो चीजें गलत होती है। दोस्तों, जिन जिन लोगों को ये नोटिस आई है प्लीज अपनी रिवाइज आईटीआर कर ले, अदरवाइज आपको भारी पेनल्टी नुकसान आगे देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस केस में तो 100% नोटिस आने वाली है। जैसे ही आईटीआर प्रोसेस होगी, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि सीपीसी यहां पर आपको नोटिस नहीं भेजता, सीपीसी ने आपको वार्निंग मैसेज भेज दिया है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको सही करना है।
सही नहीं करना चाहते हो, रिफंड लेना चाहते हो, ले लीजिए। मालूम पड़ जाएगा आपको, जब नोटिस आएगी तब अच्छा खासा एक लव लेटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मिलेगा। लव लेटर को पढ़िएगा और लव लेटर में जितनी डिमांड मांगी जाएगी पूरी करिएगा। आज का वीडियो खत्म करते हैं। हमें किसी को डराने की यहां पर वीडियो नहीं बनाते हैं, सिर्फ यहां पर करेक्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, गलतियां आप ना करो, इसके लिए ये वीडियो लाया जाता है, ताकि आपको समझाया जाता है। कई लोग यहां पर इनकम टैक्स को इजी वे में लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि नोटिस आएगी तब देखेंगे, रिफंड तो मिल ही जा रहा है, फिर क्या दिक्कत है, दोस्तों को मिल गया, दोस्तों ने फाइल किया था, उनको तो मिल रहा है, मुझे भी मिल जाएगा। अच्छी बात है। लोगों को जिस दिन आपको नोटिस आएगी या सरकार जिस दिन कड़क हो जाएगी इस चीजों पे, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि नोटिस आना क्या होता है। नोटिस आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नोटिस आई है, ध्यान रखिएगा, पेनल्टी आपको 100% देनी पड़ेगी। आप पेनल्टी से बच नहीं पाएंगे। आप नहीं कह सकेंगे मुझे पता नहीं था या मुझे जानकारी नहीं थी। ये सारी चीजें साइड में हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज है अपनी ITR करेक्ट भरे, अदरवाइज आपको ही दिक्कत आने वाली है। हमारा क्या है, हम तो वीडियो बनाकर चले जाएंगे, अपना काम करेंगे, लेकिन दिक्कत, परेशानी, पेनल्टियां, नोटिस आपको आने वाली है। 10 जगह आप घूमेंगे नोटिस लेके, परेशान आप होने वाले हैं। पेनल्टियां देनी है, ब्याज भी देना है, जिससे नोटिस का रिप्लाई करवाएंगे, पेमेंट करवाएंगे, वो भी पैसा आपसे लेगा, चार्ज मार करेगा। और ये 500-200 रुपये में काम होने वाला नहीं है आपका। तो ये समझे कि ये छोटी मोटी चीजें नहीं है। आज अगर आप रिफंड ले रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको वापस इसको 2 टाइम 3 टाइम देना पड़ सकता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को जानकारी मिले, गलत रिफंड ना क्लेम करें, सही ITR भरे, वही आपके लिए बेटर होगा। नमस्कार और धन्यवाद।